बाद आज हम जनपद अंबेडकर नगर के राजा सुल्तानपुर थाना के सामने जो गेट है, इस गेट के सामने खड़े हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरफ से अंबेडकर नगर जिले में आवाज दे रहा हूं सभी पत्रकार साथियों की तरफ से कि क्या अंबेडकर नगर जिले में कानून व्यवस्था मर चुका है? क्या लोकतंत्र अब जिंदा ही नहीं रह गया है? क्या लोकतंत्र आज भी चंद लोगों के तलवे का गुलाम हो चुका है? आज जनपद अंबेडकर नगर से इसी राजे सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत ग्राम इटौरा ढोलीपुर में कोटे के चुनाव में गड़बड़ी चल रही थी, जिसकी सूचना हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रामू गौड़ को मिली। जब वरिष्ठ पत्रकार रामू गौड़ अपने सहयोगी यानी मेरे साथ जाते हैं, मैं उस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब मैंने देखा कि जैसे ही रामू गौड़ जाकर के कुर्सी पर बैठते हैं, वहां पर एक व्यक्ति जाकर के पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो रामू गौड़ कहते हैं कि भैया मैं पत्रकार हूँ, मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर कोटे का चुनाव हो रहा है, इसीलिए मैं आया। इतना भी पूरी बात वो नहीं कह पाते हैं, तुरंत उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है, वो भी एक दो नहीं दर्जनों लोगों के द्वारा, जिसमें तहरीर दी जाती है थाना अध्यक्ष महोदय के पास आने के बाद। थाना अध्यक्ष महोदय को आकर के तहरीर जब तक नहीं पहुंचती है, दलाली का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दलाली का सिलसिला इस तरीके से शुरू होता है कि जिन लोगों का नाम प्रार्थना पत्र में दिया जा रहा है, उन लोगों को कहते हैं कि वो व्यक्ति था ही नहीं, वो है ही नहीं वहां पर। क्या यही लोकतंत्र है? या यही कानून का राज है? आइए, वो लोग थे कि नहीं थे जिनका नाम प्रार्थना पत्र में दिया गया है? हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं। जो प्रार्थना पत्र में दर्जनों अज्ञात लोगों का नाम है, उसके साथ में कुछ अज्ञात लोगों का नाम है। मैं आपको पढ़ करके तहरीर पे सुनाता हूँ। इसमें जो नाम लिखा गया है, नंदलाल निषाद के माध्यम से लोगों को बुलाया गया, पत्रकारों को बुलाया गया था और मारपीट करने वालों में राघवेंद्र सिंह पुत्र शिव मूरत सिंह और विशाल सिंह पुत्र लालजी सिंह, मंगलेश्वर सिंह पुत्र राघवेंद्र सिंह। इसमें और भी नाम, एक गिरी जी का नाम है, इनका नाम है अमित गिरी पुत्र गुलाब चंद गिरी। क्या ये लोग मौके पर वहाँ मौजूद नहीं थे? जी थे। क्या ये जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या ये लोग वहाँ नहीं थे? राघवेंद्र सिंह का परिवार वहाँ नहीं था? क्या अमित गिरी वहाँ पर नहीं थे? अगर ये सारे लोग वहाँ पर थे तो फिर थानाध्यक्ष महोदय किस मुंह से कह रहे हैं कि ये लोग नहीं? सर, पंचायत और सबसे बड़ी बात है, पंचायत भवन बनाया गया सर, जबकि वो सरकारी भूमि है जो कि अवैध रूप से उन्हीं लोगों के कब्जे में जबरदस्ती उनको पूरे ग्राम पंचायत की संपत्ति को ही कब्जा करके रास्ता तक नहीं पंचायत भवन तक जाने के लिए बनी हुई है। जबकि डीएम साहब महोदय भी इसका परीक्षण करवा सकते हैं, वो अवैध रूप में सरकारी भूमि है। एक बात बताइए, क्या इसके पहले एक बात बताइए, जो कोटे का चयन हो रहा था, इस कोटे के चयन में इसके पहले जो मीटिंग हुई थी, क्या उसमें भी बवाल हुआ था सर? क्या इस तरीके से लोगों ने भी बात कर दिया मीटिंग को, जो है कि अब कर दिया। आप हमको बताइए कि मारपीट के समय वहाँ दर्जनों लोग बाहर से भी आए थे या नहीं? ये स्थिति क्या बात सही है? वहाँ पर पत्रकारों को मारा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सच्चाई है, आइए एक बार और भी लोगों से बात करते। क्या नाम है? क्या सच्चाई है? सच्चाई ये कि ये पत्रकारों के पे कई लोगों का काम है कि अपना फोटो को वहाँ भी खींचे थे, यहाँ भी आज बुलाया गया था, सब लोग बुलाए। अब मारपीट और बाहरी बदमाश थे, इसलिए हमारे गाँव वाले 2-4 थे, इसलिए वो पीछे रह गए और अब लोगों को 3 आदमी खड़े होकर के अंदर के अंदर बंद कर दिए। चलिए आइए, जो पत्रकार पीड़ित है, जो पीड़ित पत्रकार है, उसकी जुबानी, उसकी दर्द भरी कहानी आपको सुनाते हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा और आपको यह एहसास भी होगा, महसूस भी होगा कि वास्तव में क्या लोकतंत्र आज भी जिंदा है। अगर इस धरती पर, इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कानून से कोई आवाज हो सकती है। वीडियो देखा न, मुझे बोलने में शर्म आती है, लेकिन फिर भी आइए बात करते हैं। रामू गौड़ जी, क्या घटना घटित हुई आपके साथ? घटना एक घटी है, जब हमको बुलाया गया, नंदलाल जी बुलाए हैं, हम लोग अंदर नहीं प्रवेश हो पाए। एक कुर्सी थी, वहाँ पर हम बैठना चाहे, बैठते ही वहाँ के कोटेदार हैं, कौन है ये लोग नाम आपको बता चुके हैं,
हम पहचानते हैं, सामने आ जाए पहचान जाएंगे, लेकिन नाम से नहीं जान रहे हैं। वो लोग हमको तत्काल मेरे ऊपर हमला कर दिए। लगभग दर्जनों की संख्या में लोग थे, बाहर ले गए, बाहर भी पीटे। फिर वहाँ से हम निकलना चाहे, हमारे साथी जो थे वो भी निकलना चाहे, उनके भी साथ हमला हुआ, मेरे साथ भी हमला हुआ। जब पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित है? चलिए, इस गांव के और भी जिन्होंने बुलाया था, हम उनसे भी सुनाते हैं कि वास्तव में वहाँ क्या घटित हुआ था। भैया आ जाइए, क्या नाम है आपका? नंदलाल भैया, बताइए सच्चाई क्या है, जो सच है वही बताइए। बुलाए थे सर, हमारे गांव में कोटे का चुनाव चला, सामूहिक इदारा है सर। अब वो सोचते हैं कि हम कैसों में कैसों ले लें, कभी इस समूह में ना डरवाते हैं, कभी इस समूह में ना डरवाते हैं। इनका एक काम है, जब नहीं समूह में नाम है तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्यों डलवा रहे हैं? क्या डलवाने से आपका हो जाएगा ना? ऑनलाइन आपका फीडिंग ना कुछ फीडिंग है। अब ये सोचते हैं कि हम भाजपा के नेता हैं सर, सर भाजपा के नेता है, इसीलिए सोचते हैं कि हमारे दम पे कुल हो जाएगा। थाना पे आ जाते हैं, थाना पे कहते हैं हम खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, यही सब धमकी देते हैं गाँव में। चलिए, इस गांव के जो प्रधान जी हैं, आइए इस गांव के प्रधान से भी हम बात करते हैं कि इस गांव के प्रधान इस घटना पर अपना क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे। प्रधान जी, आज का जो कोटे का चुनाव था, जिसमें 2 पत्रकार को मारा गया, 2 पत्रकार पर हमला किया गया, तो सच्चाई क्या है? आपने क्या देखा, सुना, सब क्या पाया? एक बार तो आपको भी बताए हैं ना। हाँ, एक बार फिर बताइए, कैमरे पर बताइए। जैसे कैमरे बताए हैं हम, मैं जो है अंदर बैठा था। गुटका एक बार अब बताइए। मैं अंदर बैठा था, शायद पत्रकार कोई आप रहे होंगे या कोई होगा आया होगा, तो मैं अंदर था, तो शायद उसी टाइम मारपीट क्या शुरू हो गई। मैं था नहीं वहाँ पे, मैं अंदर था। फिर मैं जब तक मैं बाहर आया, जब उसके बाद तो वहाँ कैसे क्या हुआ। एक बात बताइए प्रधान जी, वहाँ पर जाति सूचक गालियाँ भी दी जा रही थी कि नहीं दी जा रही? अब मैं तो अंदर ही था, आपको पहले बता दिया। कान तो था अंदर। वीडियो पंचायत वहाँ के कह रहे हैं इस हिसाब से कि पत्रकार मेरे मतलब मेन कक्ष में चले गए। प्रधान जी गवाह हैं। मैं पत्रकार उनके मेन कक्ष में गए? नहीं, मैं तो पंचायत साहब के बगल में ही बैठा था। वहाँ पे हम नहीं गए थे ना? नहीं, वहाँ पे नहीं पहुँचे। ये बात गलत है कि नहीं? हाँ, पंचायत साहब ने गलत कहा। पंचायत साहब के बगल में मैं बैठा था, हाल था, हाल में शायद पहुँचे थे जी। हाँ, एक बात बताइए आपको, यहाँ पर यशो साहब के साथ में कुछ लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर राघवेंद्र सिंह का परिवार का कोई सदस्य नहीं था, वहाँ पर राघवेंद्र सिंह नहीं थे, गुलाब चंद गिरी के पुत्र अमित गिरी नहीं थे, और विशाल सिंह नहीं थे। मारपीट इन लोगों के माध्यम से या किसी और? आपको बता दिया, आपको मैं अंदर था। मतलब आपने मारपीट नहीं? मैं अंदर मारपीट को हमने देखा। आपने देखा? आपने देखा मारपीट होते समय? देखा होते समय तो हम लोग भी थे। हाँ, और इसमें हम लोग मारपीट क्या आपके सामने हुई है? जी हाँ, जरूरत पड़ेगी तो गवाही देंगे। सर गवाही देंगे, लेकिन एक बात है सर, हमारी जान की दिक्कत है। कई तरह के गुंडे लोग बुला रहे हैं मारने के लिए। टारगेट पे तो मैं, लेकिन सर पत्रकार मार खाएंगे, टारगेट पे मैं ही था, लेकिन मुझे इन लोगों से बहुत डर है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर पत्रकार मार नहीं खाते तो आप मार खाते? हाँ सर, ये तो है 100%। क्या यह बात सही है कि अगर पत्रकारों के ऊपर हमला नहीं हुआ होता तो नंदलाल निषाद मार खाते? अच्छा, नंदलाल को मार दिया जाता। ये बात सही है? ये बात सही है। बात आपने अभी भी डर है उसको, रात जहाँ जब मारती। चलिए ठीक। अब आप देख सकते हैं, अगर वहाँ वो सब ना रहते तो फिर थाने पर सोचना कैसे आए कि वो सब ना रहना है, सोचना कैसे आए था वो सब ना रहे। चलिए ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की ये घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ भी घट रही है। अगर तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। अगर पत्रकार नहीं होता तो आज एक व्यक्ति की हत्या हो गई। ये इन लोगों का मानना, मेरा कहना नहीं, ये इन लोगों का मानना है कि अगर पत्रकार नहीं मार खाया होता तो निश्चित तौर पर आज नंदलाल निषाद की मौत हो जाती है, आज उसके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता। ये है लोकतंत्र, ये है थाना राजा सुल्तानपुर। और जिस राजा सुल्तानपुर थाना के अंदर ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि मदद कौन बुलाया है पत्रकार लोगन को, ले बंदूक निकालो ताकि 2 साल के ही। अच्छा, हाँ, वो सब कह रहे हैं, धमकी तो दे आप रहे सुन हैं। सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आप समझ